जय हिंद दोस्तों, मेरा चैनल धीरज सी एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है खिलजी वंश, जो कि टॉप 23 क्वेश्चन रहेगा और हाँ, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, 13 जून 1290 ईस्वी को किसने खिलजी वंश की स्थापना की? किसने? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जो कि आपको 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू कि सुल्तान ने किलोखोरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? किसने? जवाब दीजिएगा, किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राजारोहण के समय आयु थी। कितनी आयु थी? दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राजारोहण के समय आयु कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 70, मतलब कि 70 वर्ष थी। 70 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? जवाब दीजिएगा, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुर्क। कौन थे? तो तुर्क थे। कौन थे? तो तुर्क थे, तुर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। किसने? किसने हत्या की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्यूमर्स। कौन? तो क्यूमर्स। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर कौन सा होगा बताइएगा जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैकुबाद। कौन? तो कैकुबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं बरन का सूबेदार बनाया था? किसने? देखिए ऑप्शन, किसने? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैकुबाद। ए भी कैकुबाद। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एट दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान
ने शाइस्ता खां को उपाधि प्रदान की थी? किसने? देखिएगा ऑप्शन कौन सा होगा सही है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केकुबाद, ये भी केकुबाद ही होगा, केकुबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्या बोलता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खान खाना, क्या था? तो खान खाना, खान खाना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरकली खा, क्या? तो अरकली खा, क्या? तो अरकली खा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है आपका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेज खां को पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी थे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखुर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को पद पर नियुक्त किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखुर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को पद पर नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमीर ए तुजुक। कौन थे? तो अमीर ए तुजुक ने अखरूब और अलाउद्दीन खिलजी को पद पर नियुक्त किया था। तो कौन था? अमीर ए तुजुक ने। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सा पद सर्जित किया था? कौन सा पद सर्जित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दीवान ए वकूफ। कोई क्या? तो दीवान ए वकूफ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दीवान ए वकूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सुल्तान का प्रथम शासक था और जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई है। किनको? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिद्धि मौला को। किसको? तो सिद्धि मौला को फांसी दे दी गई थी। नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई। किसको? तो सिद्धि मौला को, सिद्धि मौला को। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16। मलिक छज्जू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक छज्जू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? इसे लिखा हुआ है, कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
काड़ा मणिकपुर। क्या है? तो काड़ा मणिकपुर, काड़ा मणिकपुर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में पर आक्रमण किया था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंडौर। किस पे? तो मंडौर पे आक्रमण किया था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए क्या बोलते हैं। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपने किस रचना में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिफ्ता उल फुतूह। क्या है? तो मिफ्ता उल फुतूह। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? कब किया गया? कब किया गया? ये देखिए यहाँ पे कब किया गया। ये आपका VVI रहेगा भाई, VVI पूछ देंगे हर एग्जाम में। कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1296 ईस्वी में। कब? तो 1296 ईस्वी में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा 20 क्वेश्चन नहीं है, छूट गया था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली का राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने? किसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने ससुर की हत्या कर दी थी गद्दी पे बैठने के लिए। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? कब? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 19 जुलाई 1296 को। कब? 19 जुलाई 1296 को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? कब बैठा था? ये और VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन रहेगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 अक्टूबर 1296 को। कब? तो 20 अक्टूबर 1296 को, 1296 को। तो चलिए ये आपका टॉप 23 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।